किया जा रहा है। क्या बात है, बहुत बहुत बधाई। प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय अभियान अंतर्गत विशेष जनजातीय क्षेत्रों में 217 आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में आंगनबाड़ी केंद्रों में के भवन निर्माण के लिए रुपये 150 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। हमारी सरकार प्रदेश की महिलाओं को गरिमा पूर्ण जीवन उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। लाडली लक्ष्मी एवं लाडली बहना योजना से हमारी बहन बेटियां न केवल अपनी छोटी छोटी आवश्यकताओं को पूरा करने में समर्थ है, बल्कि बैंकिंग प्रणाली के से जुड़ने का अवसर पाकर उनमें वित्तीय जागरूकता का संचय भी हो रहा है। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त आत्मनिर्भर बनने, परिवार के निर्णय में उनकी सशक्त भूमिका और सामाजिक सम्मान में वृद्धि सरकार के प्रयासों को फलीभूत कर रही है। इन योजनाओं के सफल क्रियान्वयन का भी परिणाम है कि प्रदेश में बाल विवाह में निरंतर कमी आ रही है और जन्म के समय लिंगानुपात 927 से बढ़कर 956 हो गया है। बहुत बढ़िया, के लिए वर्ष 24 बहुत अच्छा काम हो रहा है। रुपये 26,560 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है, जो कि वर्ष 23-24 के बजट अनुमान से 81% अधिक है। हमारी सरकार महिलाओं एवं बालिकाओं के सर्वांगीण विकास के लिए शासन के लगभग सभी विभागों में योजनाएं संचालित कर रही है, जिसे जेंडर बजट के रूप में संकलित किया जाता है। वर्ष 24-25 में जेंडर बजट में 1,21,997 का प्रावधान है, जो गत वर्ष 23-24 के प्रावधान 1,02,976 करोड़ के प्रावधान से 19,021 करोड़। क्या बात है, छा गए। शिक्षा अज्ञान का तिमिर मिटाकर ज्ञान का दीप जलाती है। सर्व संसाधन युक्त स्कूल बच्चों के संतुलित शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक विकास की मजबूत नींव रखेगा। बच्चों के सर्वांगीण विकास की सोच के साथ हमने सीएम राइज का सपना पूरा बुना है। वित्तीय वर्ष 2024-25 स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत लगभग 150 सीएम राइज विद्यालय नवीन भवन संचालित होंगे। इन विद्यालयों में 1 किलोमीटर से अधिक दूर रह रहे प्राथमिक शाला एवं 2 किलोमीटर से ज्यादा दूर रह रहे अन्य कक्षा के बच्चों के लिए परिवहन व्यवस्था लागू की गई है। सीएम राइज स्कूल विद्यालय के लिए शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति। सरकार द्वारा शासकीय विद्यालयों में नई शिक्षा नीति के अभी तक 1,500 विद्यालयों में पूर्व प्राथमिक कक्षाएं संचालित की जा चुकी है। वर्ष 2024-25 में लगभग 3,200 प्राथमिक शालाओं में पूर्व प्राथमिक कक्षाएं प्रारंभ की जाएगी। विद्यार्थियों में कौशल विकास एवं इमर्जिंग ट्रेंड्स के दृष्टिगत एआई, मशीन लर्निंग, कोडिंग आदि आधारित शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। शासकीय स्कूलों में विषयवार शिक्षकों की उपलब्धता के साथ खेल, नृत्य, संगीत शिक्षकों में कार्रवाई की जा रही है। पीएमसी अंतर्गत 730 विद्यालयों को चिन्हित किया गया है। प्रतिपक्ष के सदस्यों से अनुरोध है, गुणवत्ता कृपया अपने अपने आसन पर जाएं। सदन की कार्यवाही चलाने में सहयोग प्रदान करें। बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु पीएम जनमन के सदस्यों से अनुरोध है कि वो अपने अपने स्थान पर जाएं। गरीबों की सरकार है, गरीबों को शिक्षा दे रही है। शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 तक अध्ययनरत लगभग 64 लाख विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियां दी जा रही है। इस वर्ष लगभग 63 लाख विद्यार्थियों को निःशुल्क गणवेश एवं लगभग 87 लाख विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें दी जाएगी। शिक्षा के जीवन चक्र का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पड़ाव उच्च शिक्षा है। हम स्कूल शिक्षा में गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने के साथ ही उच्च शिक्षा की दिशा में भी सार्थक कदम उठा रहे हैं। मुझे यह बताते हुए हर्ष है कि वर्तमान में मध्य प्रदेश का सकल पंजीयन अनुपात 29.9 है, जो राष्ट्रीय सकल पंजीयन अनुपात 28.4 से अधिक है। वाह, बहुत बढ़िया। शिक्षा के क्षेत्र में शानदार प्रगति। बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए प्रारंभ की गई पीएम उषा परियोजना के लिए मैं इस सदन में से माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। इस योजना अंतर्गत प्रदेश के लिए 565 करोड़ की प्रत्येक जिले में पूर्व से संचालित एक महाविद्यालय को प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में उन्नयन किया जा रहा है। इन महाविद्यालयों के लिए 2000 से अधिक नवीन पद भी सृजित किए गए हैं। प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा सुगम बनाने हेतु 3 नवीन शासकीय विश्वविद्यालय तथा क्रांति सूर्य टंट्या भील विश्वविद्यालय, खरगोन तात्या टोपे विश्वविद्यालय, गुना एवं रानी अवंतीबाई लोधी विश्वविद्यालय सागर की स्थापना की गई है। इसके अतिरिक्त 2 निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना भी प्रदेश में हुई है। विश्व बैंक परियोजना के माध्यम से
247 महाविद्यालयों में राशि रुपये 244 करोड़ का प्रावधान कर भौतिक एवं अकादमिक अधोसंरचना विकास के कार्य कराए जा रहे हैं। हमारी सरकार हर हाथ को काम के उदाहरण पर कार्य कर रही है। युवाओं को तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास के माध्यम से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। प्रदेश में वर्तमान में कुल 268 शासकीय ITI संचालित है। इस वर्ष 22 नवीन ITI प्रारंभ की जाएगी, जिनसे 5280 अतिरिक्त सीट की वृद्धि होगी। देवास, छिंदवाड़ा एवं धारपुर ग्रीन स्किलिंग ITI में विकसित कर सोलर टेक्नीशियन एवं इलेक्ट्रिक व्हीकल मैकेनिक पाठ्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं। विद्यार्थियों को विशिष्ट कौशल एवं आधुनिक तकनीक का प्रदान करने के उद्देश्य से प्रदेश में के प्रत्येक संभाग में स्थित इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में कोडिंग लैब की स्थापना की जाएगी। मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में 61,000 से अधिक मेधावी विद्यार्थियों को लगभग रुपये 450 करोड़ की छात्रवृत्ति वितरित की गई। शिक्षा के लिए वर्ष 24-25 में रुपये 52,682 करोड़। क्या बात है, शिक्षा के क्षेत्र में धमाका, शिक्षा के क्षेत्र में धमाका। खेल एवं युवा कल्याण, युवाओं के शारीरिक व मानसिक क्षमताओं की वृद्धि तथा उनमें टीम भावना विकसित करने में खेलों की अहम भूमिका है। प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल सुविधाओं को विस्तारित किया जा रहा है। मैंने अपने पिछले बजट भाषण में अवगत कराया था कि भोपाल को स्पोर्ट्स हब बनाने का तथा प्रदेश में स्पोर्ट्स टूरिज्म को बढ़ाने हेतु नाथू बरखेड़ा भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्पोर्ट्स साइंस सेंटर की स्थापना की जाएगी। मुझे यह बताते हुए खुशी है कि नाथू बरखेड़ा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हॉकी टर्फ एवं पेवेलियन का निर्माण लगभग पूर्ण। बहुत बढ़िया, बधाई। मुझे सदन को अवगत कराते हुए गौरव का अनुभव हो रहा है कि 19वें एशियाई खेल में प्रदेश के खिलाड़ियों ने 6 स्वर्ण पदक सहित 14 स्वर्ण पदक जीते। पैरा एशियन खेलों में 1 स्वर्ण पदक सहित 4 पदक अर्जित कर ऐतिहासिक प्रदर्शन किया है। वाह भाई, बहुत बढ़िया। होने वाले ओलंपिक एवं पैरा ओलंपिक खेलों में प्रदेश के 5 खिलाड़ियों द्वारा प्रतिभागिता की जा रही है। शासकीय सेवा में नियुक्ति का चयन परीक्षा के लिए प्रदेश के युवाओं द्वारा जमा किए जाने वाले आवेदन शुल्क के भार को कम करने के लिए राज्य शासन द्वारा एक नवीन नीति बनाई जाएगी। खेल एवं युवा कल्याण विभाग के लिए वर्ष 2024-25 में रुपये 586 करोड़। जनजाति अनुसूचित जाति प्रदेश की जनजाति एवं उनकी संस्कृति प्रदेश की धरोहर। हमारी सरकार का प्रयास है कि उनकी विशिष्ट जीवन शैली, संस्कृति व परिवेश को अक्षुण्ण रखते हुए उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़े। इसी क्रम में पेशा अधिनियम, वन अधिकार अधिनियम जैसे कानूनों में संरक्षण व अधिकार दिए गए हैं। बंद करो को छात्रवृत्ति, निःशुल्क शिक्षा, रोजगार प्रशिक्षण, रोजगार में प्राथमिक विविध आर्थिक सहायता, बस्ती विकास योजना, निवारण योजना जैसी योजनाओं से वर्ग के जीवन स्तर में सुधार आया है। अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत का विस्तार, पेशा अधिनियम के तहत पेशा नियम नवंबर 2022 से प्रदेश में लागू है। यह नियम प्रदेश की कुल 5,210 ग्राम पंचायतों तथा 11,783 ग्रामों में लागू है। प्रदेश में इन नियमों के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों का उपयोग जनजाति वर्ग के हितों के संरक्षण के लिए अत्यंत प्रभावशाली साबित हो रहा है। हमारे संवेदनशील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विशेष आभार है कि उन्होंने विशेष पिछड़ी जनजातियों के बाहुल्य क्षेत्र में सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री जनजाति मुख्यमंत्री जी युवाओं की बात, मध्य प्रदेश के युवाओं की इस योजना ध्यान नहीं दे रहे। माननीय मुख्यमंत्री में बहुउद्देशीय ग्रामीण आवास के युवाओं की समग्र शिक्षा इतना के लिए रुपये के प्रावधान परमिशन है, गलती गई, गलती हुई। जनजाति मुख्यमंत्री इसके अंदर दोषी दोहरा दिए। मंत्री सीएम राइट कराने में आप क्षेत्रों में स्वीकृत किए गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से छात्रों को शैक्षणिक एवं अन्य विधाओं की शिक्षा दी जाएगी। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 38 विद्यालयों का निर्माण कार्य पूर्ण किया जाकर उनमें शैक्षणिक गतिविधियां प्रारंभ कर दी जाएगी। वित्तीय वर्ष 2024-25 में सीएम राइट विद्यालयों में 667 करोड़ का प्रावधान छा गई। मोहन सरकार छा गई। हमारी सरकार पिछड़ी जनजातियों, बेगा भारिया, सौरिया और निःशुल्क आहार
उपलब्ध कराने हेतु कृत संकल्पित है। इन जनजातीय परिवारों को रुपये 1,500 प्रतिमाह के मान से आहार अनुदान के रूप में सहायता राशि उपलब्ध कराई जाती है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में आहार अनुदान योजना के अंतर्गत रुपये 450 गरीबों के लिए 450 करोड़। हमारी सरकार जनजातीय वर्ग के प्रतिभावान विद्यार्थियों के जीवन भविष्य को और भी बेहतर बनाने हेतु संकल्पित वर्गों के विद्यार्थियों को JEE से नीट जैसी महत्वपूर्ण प्रतियोगी